Hey guys, welcome back to my channel. I am Architect Bhavi and you are watching Architects World. So guys, आज की स्पेशल वीडियो है मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो बीओक्यू बनाना सीखना चाहते हैं। उनकी डिजाइनिंग तो टॉप क्लास है बट बीओक्यू में मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो सैलरी हाइक हो पाता है और ना ही कोई अपना फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई काम उठाने चाहते हैं तो सबसे पहले बात होती है बीओक्यू की। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल्ड में आपको बीओक्यू सिखाने वाली हूँ। मेरा मोटिव यही रहने वाला है कि मैं कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाए एंड जो आपका हाइक है वो भी आपको मिल सके एंड बहुत सारा फ्रीलांसिंग का काम भी आप कर सके। अगर आप नॉन स्टूडेंट व्यूअर हैं मेरे, तो आप अपना कोई घर बनवा रहे हैं या बनवाने वाले हैं तो इस बीओक्यू के थ्रू अपना रीचेक कर सकते हैं कि जो आपको कोटेशन मिली है वो सही है या नहीं है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो एंड प्लीज़ डू नॉट स्किप, बिकॉज अगर स्टूडेंट हो सीखना चाहते हो तो स्किप मत करना, बिकॉज वीडियो बहुत लर्निंग वीडियो है एंड थोड़ा सा भी स्किप ना आपका पूरा जो माइंड से कैचअप है वो निकाल देगी। तो ग्रैब अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है, टेक अ नोट पैड, सब कुछ नोट डाउन करो एंड उसके बाद खुद को एक एक्सरसाइज दो कि मुझे इस रूम का बीओक्यू निकालना है। एंड आपको खुद से ही जब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगे तो यू फील प्राउड कि हाँ अब मुझे बीओक्यू आता है। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट अपने आप पैदा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज हम बात करेंगे कोर इंटीरियर की। मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रही, जो प्लास्टर के बाद एक स्टेज बचती है इंटीरियर की, यानी कि मेरा पेंट हो गया, फ्लोरिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हो गए एंड वुडन वर्क हो गया, यानी कि वुडन वर्क में सिर्फ फिक्स फर्नीचर हो गया। मैं आज इसकी बात करने वाली हूँ ताकि ये जब आपने बेसिक आपको आ गया तो कोर इंटीरियर आप आराम से निकाल पाओगे। बिकॉज अगर बेसिक क्लियर है कैसे निकालते हैं तो बाकी चीज़ें तो बहुत इजीली हो पाएंगी। लेकिन बेसिक निकालने से पहले क्या आपको पता है कि क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं इंटीरियर में साइड पे। सपोज मेरा ब्रिक वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल की झिल्ली कट गई, प्लास्टर हो गया, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं फॉल सीलिंग करवाऊंगा या फिर मैं फ्लोरिंग करवाऊंगी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एज अ डिज़ाइनर, एज एन इंडिविजुअल, एज अ होम ऑनर, आपके पास इसका आंसर होना चाहिए ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। तो एक तो ये पर्सनल चॉइस होती है। सपोज़ मुझे लगवाना है अपने घर में टाइल्स, तो मैं कभी भी फ्लोरिंग पहले नहीं लगवाऊंगी। रीज़न बिंग कि यार थोड़ा सा भी लोड पड़ा उसके ऊपर तो क्रैक्स आ सकते हैं या फिर टूट सकती है, ख़राब हो सकती है एंड मुझे ना प्रोटेक्शन शीट बिछानी पड़ेगी, तो मैं वो चीज़ कभी नहीं कराऊंगी। सबसे पहले आप करवाओ अपनी फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में अपनी जाल बनवाओ। जाल बन गया, जो चैनल्स होते हैं वो बन गए, चैनल बन गया। उसके बाद क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, वो अपने वायर जहाँ जहाँ आपको लाइट चाहिए वहाँ वहाँ अपने वायर निकाल देता है। उसके बाद उस पर मुर्गा जाली लगती है, यानी कि चिकन मैश लगती है एंड पीओपी हो जाती है। तो पीओपी काम खत्म हो गया। जब पीओपी इतनी सूख रही है, इतने अगर आपको वॉल पे पनिंग करवानी है, पीओपी पनिंग, तो पीओपी पनिंग करवा लीजिए। अगर पुट्टी करवानी है, पुट्टी करवा लीजिए। बिकॉज जब पुट्टी के 2 कोट हो गए तो जो आपको मेजरमेंट मिलती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलती है। तो जब पुट्टी हो गई तो आपकी साइड तैयार है किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। किसका मटेरियल, किसका मेजरमेंट? अगर आपका डोर आ रहा है तो डोर का मेजरमेंट, अगर आपका स्लाइडर आ रहा है बालकनी का तो उसका मेजरमेंट, कोई वुडन अलमीरा आ रही है तो उसका मेजरमेंट। तो इस टाइम पे आपके सारे एक्यूरेट मेजरमेंट निकल सकते हैं, कोई भी लूप होल्स नहीं आएंगे। एंड उसके बाद इतने आपकी पीओपी सूखेगी, इतने आप पनिंग करा सकते हो। जो आपके वॉशरूम के फिक्सचर्स लगने हैं, वॉश बेसिन लगना है या जो लगना है, तो वहाँ पे आप प्लम्बर को घुसा के वो काम खत्म करा सकते हो। मीनवाइल आपका पुट्टी हो गया, पुट्टी के बाद एक कोट प्राइमर हो गया, प्राइमर के बाद एक कोट पेंट का हो गया। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन आके आपकी सारी चीज़ें जाम कर सकता है, जो आपके स्विच प्लेट्स हैं वो जाम कर सकता है। एंड उसी टाइम पे इलेक्ट्रिशियन जो आपने सीलिंग करवाई है उसमें कोर कटिंग करके लाइट के पॉइंट्स भी काट सकता है। तो ये 2 काम हो गए इलेक्ट्रिशियन के। बिकॉज सबसे एंड में काम बचता है पेंटर का। इतने जब आपका ये वाला काम हो गया, जब पेंट का एक कोट रहता है तो आप अपनी टाइल्स लगवा सकते हैं। एंड अगर टाइल्स नहीं मार्बल लगवा रहे हैं तो मार्बल लगा के उसमें जितनी बट्टियाँ फिरवानी है, जितनी जो भी डायमंड पॉलिश करवानी है, उसके बस एक कोट छोड़ देना एंड के लिए, बाकी सारे कोट करा लीजिए।
पहले आपकी फ्लोरिंग बिल्कुल फिनिश होएगी, उसके बाद एंड में आपका एक कोट रहेगा पेंट का। सबसे एंड में पेंटर जाता है, उससे पहले सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो दैट्स द थिंग जिसके अकॉर्डिंग हम लोग साइड पे प्रोसीड करते हैं। अब मैं बात करूँ BOQ की, तो एक सिंपल तरीके से बात करते हैं। हमने लिया है एक 10 बाय 10 का कमरा, जिसकी लेंथ भी 10 है, जिसकी हाइट भी 10 है और जिसकी ब्रेथ भी 10 है। तो 10x10x10 का हमने कमरा लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट की, कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट में कितनी कॉस्ट आएगी एक सिंगल रूम में। 10x10 इट मीन्स आपके पास 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो अगर आपका बिल्कुल ही फ्रेश प्लान है, कुछ भी लाइक फर्स्ट टाइम वायरिंग एंड ऑल हो रही है, तो आप इंटू कर दो 100 रुपये से। एंड अगर पूरा घर है तो इंटू करना 120 रुपये से। डिफरेंस मीन्स कि 120 में आपकी MCB जो है वो इंक्लूड हो गई। अगर मैं एक सिंगल बेडरूम का निकालूँ, 10 बाय 10 का रूम है, तो मेरे पास 100 रुपये इनफ है। 100 रुपये मेरा मटेरियल भी आ गया। एंकर का बेस मॉडल आएगा आपका स्विच प्लेट का, एंड मेरी लेबर भी आ गई। एंड जो मेरे पाइप्स हैं, जो मेरे वायर्स हैं, वो सारे काफ़ी अच्छे वायर्स हैं, पॉलीकैप के वायर्स होंगे। तो ये चीज़ होगी आपकी एक रूम की। अगर पूरे घर का निकाल रहे 2 BHK का, तो जितना भी आपका कारपेट एरिया है या स्क्वायर फीट एरिया है, इंटू कर दो 120 रुपीज़, जिसमें आपकी MCB भी इंक्लूड हो गई। अगर रेनोवेशन का काम है तो जितने पॉइंट्स आपको चेंज करने हैं, सपोज आपका एक स्विच बोर्ड यहाँ पे, आपको यहाँ से उठा के उसे यहाँ शिफ्ट करना है, तो इसकी कॉस्ट विद जो भी एक्स्ट्रा वायरिंग लगेगी, जो भी प्लेट नहीं लगेगी, कुछ भी होगा, उसकी पर पॉइंट कॉस्ट आती है 1000 रुपये। अगर 6 पॉइंट शिफ्ट होने तो आपकी कॉस्ट होगी 6000 रुपये। तो ये था एक छोटा सा और प्यारा सा इंट्रो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इजीली निकाल सकते हो। सपोज एक एग्जांपल दे दूँ, अपने लिए करना, 12 बाय 14 का रूम है, उसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकालो और कमेंट करो कितना स्क्वायर फीट आपका खर्चा आएगा विद लेबर। ओके, कमेंट करना वीडियो को स्टॉप करके। अब इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं फॉल सीलिंग पे। आज बात करते हैं सिंपल फॉल सीलिंग की। आपको स्क्रीन पे एक फॉल सीलिंग दिख रही है, तो हमने चारों तरफ कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पट्टा बनाना है एंड लेवल ड्रॉप डाउन देना है। कुछ भी लेवल 0 नहीं है, एक 3 इंची है, एक 6 इंची है। तो इसमें हम फॉल सीलिंग कैसे निकालेंगे, सीलिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, एंड सीलिंग का रेट पर स्क्वायर फीट चल क्या रहा है। पर स्क्वायर फीट चल रहा है 120 रुपये। 120 बहुत मैक्सिमम रेंज है। अगर एरिया ज़्यादा है तो 95 तक भी इंसान मान जाता है, पर 120 इज़ द हाईएस्ट कॉस्ट। इससे ऊपर कोई कॉस्ट नहीं करता। अगर बहुत बड़ा एरिया है या जिसके पास बिल्डर फ्लोर है, तो वो 95 या 100 रुपये में भी कर देगा। एंड अगर अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल कॉस्ट की, तो हम 120 ही लेके चलेंगे, बिकॉज हम लोग को मैक्सिमम पे रखना है, मिनिमम पे नहीं जाना। इसका फ़ायदा क्या होता है, क्लाइंट्स भड़कते भी नहीं है। कई बार अगर 10 to 5% कॉस्ट मेरी बढ़ भी रही है, तो यू आर ऑन द सेफर साइड। आपने उतना बैकअप, इतना लमसम लिया हुआ है, आप नहीं फंसोगे। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालते हैं। 10 बाय 10 का रूम है, तो आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी। तो एक काम करते हैं, हम स्क्रीन पे आपको ये समझा। सो गाइस, आपको स्क्रीन पे एक सीलिंग दिखाई दे रही है, जिसमें मेरा एक लेवल है 6 इंची का और एक लेवल है 3 इंची का। तो यानी कि एक पूरी 3 इंच की सीलिंग बनी हुई है। उसके बाद हमने 2 फीट का ऑफसेट लिया है, यहाँ से यहाँ जो है ये है 2 फीट का, एंड ये हमने डाउन किया है 6 इंची, और एक मैंने कोफ दिखा दी है, कोफ लाइट। तो ये था मेरा सीलिंग प्लान। अब मेरा सीलिंग बन चुका है। अब बात करते हैं कि इस सीलिंग को हम कैसे मेज़र करेंगे, बिकॉज हमें पर स्क्वायर फीट रेट पता है कि पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो 120 रुपीज़ है। बट वो 120 तो हमें पता है, लेकिन हम स्क्वायर फीट कैसे निकालेंगे या फिर कैसे क्रॉस चेक करेंगे। अगर आपके बिल्डर ने आपको दिया है कि सर आपका इतना स्क्वायर फीट एरिया आ रहा है, बट आपको वो क्रॉस चेक करना है, तो आप कैसे क्रॉस चेक कर पाएंगे, हम उसका बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हम इसी वीडियो से समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अपना A1 की। तो मेरा A1 क्या हो गया, ओके, दिस इज़ माई A1, जिसमें हमने क्या किया है, जो मेरा 3 इंच का लेवल था, मैंने उसको मैंने रख लिया A1, बिकॉज जो मेरा 3 इंच का लेवल था पूरा पूरा बनेगा, तो ये 10x10 बनेगा। तो ये मेरा हो गया A1 100 स्क्वायर फीट। बिकॉज अगर मैं बात करूँ, आपने जो मेरी वो देखी है फॉल सीलिंग, उसमें 2 लेवल है, एक 3 इंच का और एक 6 इंच का। अगर जो मेरा लेवल स्लैब का 0 है, उसको मैं पूरे को 3 इंच डाउन करूँगी, तो यानी कि मेरा वो 3 इंच पूरा पूरा होगा। तो वो 10 बाय 10 है, तो 10x10 100 स्क्वायर फीट मेरा आ गया A1 एरिया। अब बात करते हैं मेरे A2 एरिया की। तो मेरा A2 एरिया क्या है, उसके बाद जो हमने बनाया है 2 फीट का,
पट्टा ऑफसेट मारता, वो मेरा हो गया 8 फीट का। यहाँ से यहाँ 2 फीट है, मैंने 2 फीट मेंशन भी किया हुआ है। एंड यहाँ से यहाँ था 10 फीट, तो ये हो गया 10 फीट इंटू 2 फीट यानी कि 20 स्क्वायर फीट। ये वाला एरिया मेरा 20 हो गया जहाँ मेरा कर्सर है, एंड ये वाला एरिया मेरा 20 हो गया जहाँ मेरा कर्सर है। तो 20 20 40, उसके बाद बीच का बचता है 6 फीट। 6 इंटू 2 12 12 24, 40 इंटू 24, ये मेरा हो गया 64 स्क्वायर फीट। तो मेरा A2 आ गया 64 स्क्वायर फीट। तो A1 क्या हो गया 100 प्लस 64, 164 स्क्वायर फीट मेरा आ गया फॉल सीलिंग का एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, 164 को इंटू करेंगे 120 से। ये इजी तरीका है। इसके बाद एक और चीज़ की कॉस्ट ऐड होती है, जो टक्कर आएगी, आपको टक्कर दिखाई देगी। एंड मैं समझाने के लिए समझाती हूँ आपको। सपोज़ ये मेरा 6 इंच का लेवल है, सॉरी 3 इंच का लेवल है, एंड इसके बाद ये मेरा 6 इंच का लेवल बना। तो मुझे ये टक्कर दिखाई दे रही है। ये टक्कर भी हम काउंट करते हैं, टक्कर हम काउंट करते हैं रनिंग फीट में, पर इसका प्राइस होता है हाफ। तो इसका प्राइस भी हम ऐड करते हैं अपनी फॉल सीलिंग में। और ये जो टक्कर है ये तीनों साइड से ऐड होती है, लाइक पूरा स्क्वायर पे ऐड होगी, सारे स्क्वायर्स पे ऐड होगी। एंड जहाँ पे मैं कोव बनाऊंगी तो उस कोव को हम बंद भी तो करेंगे। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल समझाने के लिए आपको, ये मेरा 2 फीट का है, सॉरी ऐसे दिख रहा है, ये मेरा 2 फीट का है, ठीक है। अब इसके पीछे मुझे कोव यहाँ लगानी है, तो मुझे यहाँ से बंद भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये बंद वाला जो पार्ट है ये भी ऐड होता है, लेकिन ये बहुत सारा डिटेल्ड है, तो इतना मत अंदर घुसो। सिंपल तरीका है, 164 को इंटू कर दो 120 रुपीज़। तो जो भी आपका कॉस्ट आएगा, इतना खर्चा आपका यूज़ होने वाला है फॉल सीलिंग के लिए। जो भी कॉस्ट आ रहा है आप कैलकुलेटर लो, आराम से निकालो और उसको नोट डाउन कर लो। ये खर्चा आपका आ रहा है फॉल सीलिंग के लिए। तो आई होप आपको फॉल सीलिंग क्लियर हो गई होगी। अब फॉल सीलिंग के बाद चलते हैं पेंट पे, कि हम लोग पेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। अब हमने बताया था कि हमारा जो रूम है वो 10 बाय 10 का, एंड हाइट भी 10 फीट की है। तो 10 फीट की वॉल, 10 फीट की वॉल, 10 फीट की वॉल, 10 फीट की वॉल, 10 फीट ऐसे है, 10 फीट ऐसे है, 100 स्क्वायर फीट हो गया। 100, 200, 300 एंड 400, उसके बाद छत 500। तो मेरा स्क्वायर फीट एरिया आ गया 500 स्क्वायर फीट। तो अब मुझे पता है कि यार मेरे इस रूम में 500 स्क्वायर फीट का पेंट होना है। अब कौन सा पेंट करवाना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर कोई नॉर्मल पेंट करवाना है जिसमें 2 कोट पुट्टी के होंगे, 1 कोट प्राइमर होगा, 2 कोट पेंट होगा, वो आपको कॉस्ट करेगा 23 से 25 रुपये। तो 500 को इंटू कर दो 25 से, आपके एक रूम की कॉस्ट आ जाएगी पेंट की। लेकिन अगर आपको पनिंग करवानी है, पीओपी पनिंग, तो इसमें आपकी 2 कॉस्ट निकलेगी। एक निकलेगी पेंट की आप इसमें कॉस्ट, ऑफ कोर्स अगर पीओपी पनिंग करवाओगे तो एक्रेलिक इमल्शन करवाओगे, या एशियन इमल्शन, या एशियन मैट, या फिर एशियन शाइन पेंट यूज़ करोगे, तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जिसकी एक बाल्टी ही 11-12 हज़ार की आती है 20 लीटर की। तो उसको कॉस्ट पड़ती है 28 से 30 रुपये। तो एक कॉस्ट ऐड हो गई 500 इंटू 30 फॉर सेकेंड पेंट, एंड एक कॉस्ट ऐड होगी इसमें पीओपी पनिंग की, तो यानी कि 500 इंटू 25 रुपये पीओपी पनिंग का। तो ये कॉस्ट आ गया आपका पेंट का। रिवाइज करूँ, नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल पेंट करवाना है तो इंटू 25 रुपीज़। अगर पीओपी पनिंग के साथ करवाना है तो 50 रुपीज़। 25 पनिंग के एंड 25 पेंट के, आपकी कॉस्ट आ जाएगी आराम से पेंट की। कबर्ड कैसे निकालते हैं, तो सपोज फॉर एन एग्जांपल दिस इज़ माय कबर्ड। ऐसे 4 फीट की है, ऐसे 8 फीट की है। सिर्फ 4 इंटू 8 करेंगे, 32 स्क्वायर फीट, इससे ऊपर नहीं करना। तो ये 32 स्क्वायर फीट मेरे पास एरिया हो गया। अब हमें इसका आपको वो निकालना है। सबसे पहले डिसाइड करना है मटेरियल, लैमिनेट, विनियर, लैकर, एक्रेलिक या पीयू, क्या करवाना है। सबके रेट अलग अलग होते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर आपसे बोले कि पेंट अब मुझे कबर्ड की कॉस्ट चाहिए, तो आपका नेक्स्ट सवाल होना है सर आपका कॉस्ट डिपेंड करता है आपके मटेरियल पे। अगर आपका बजट कम है तो गो विद लैमिनेट। लैमिनेट आपको कॉस्ट करेगी अच्छी कबर्ड 1300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का। एंड आपको एक झटका देती हूँ, जितना कॉस्ट आपका पेंट का और पीओपी का आता है उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट आपका वुडन वर्क का आता है। वुडन वर्क आपको सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, दैट्स द फैक्ट। सो अगर लैमिनेट करवाना है तो इंटू कर दो
1300 रुपीज़ से। एंड वार्डरोब में मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, तो वो जाके देखो, उससे आपका ये वाला पार्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। BOQ का ये वाला पार्ट, उस पर मैंने डिटेल में शेयर किया किसकी कितनी कॉस्टिंग आती है कौन सी मटेरियल के साथ। तो कोई भी मटेरियल है उसमें वो आप आराम से जाके देख सकते हो, आपको वीडियो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। सो हमारा लास्ट पार्ट रहता है, वो रहता है फ्लोरिंग। 10 बाय 10 का है, ठीक है, 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट की फ्लोरिंग है। सबसे पहली कॉस्ट क्या आएगी टाइल की। टाइल कितने रुपये का खरीदने वाले हो? सपोज मैंने पसंद किया है 60 रुपीज़ का, ठीक है, 60 रुपये की टाइल हम लगाने वाले हैं। देन उसके बाद एक कॉस्ट क्या ऐड होगी, उसकी लेबर। सपोज 30 रुपये की लेबर है तो 90 रुपये हो गया। उसके बाद मटेरियल, उसको लगाने का केमिकल, अगर केमिकल है तो 30 रुपये का खर्चा और आएगा। अगर सीमेंट से लगा रहे हो तो खर्चा आएगा 15 रुपये का। सीमेंट और केमिकल में 50% का मार्जिन होता है। केमिकल 50% महंगा होता है, सीमेंट से 2 टाइम्स महंगा होता है। तो आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आएगी 120 रुपीज़। तो यानी कि 120 इंटू 100 रुपीज़, इतने में आपका फ्लोरिंग लगेगा विद लेबर। तो ये था आपका बेसिक कॉस्ट टाइल्स का। अगर मार्बल लगाना है तो मार्बल का स्टार्टिंग आपको जो पसंद आएगा वो आएगा 200-250 का। उसके बाद उस पर पॉलिश होएगी और बट्टी चलेगी, लेबर लगेगी, उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड 125 रुपीज़। तो मार्बल आपको फिनिश करता है, नॉर्मल मार्बल स्टार्टिंग रेंज का 350 टू 375 पर स्क्वायर फीट। जितना भी आपका एरिया है 100 रुपये, 100 स्क्वायर फीट इंटू कर दो 375, यानी कि 40,000 में आपका मार्बल लग जाएगा एक सिंगल रूम में। तो इस तरह आप अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। मैंने एक रूम 10 बाय 10 का कैसे लिया, बिकॉज इसको समझाना बहुत इजी है। अब मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपको 10 बाय 12 का रूम का साइज़ लो, उसकी ये 5 कॉस्ट निकाल के दिखाओ मुझे एंड कमेंट करना कि आपकी क्या कॉस्टिंग आ रही है। आई विल क्रॉस चेक कौन कौन सी कॉस्ट निकालनी है। वार्डरोब की कॉस्ट निकालनी है, फॉल सीलिंग की निकालनी है, पेंट की निकालनी है, एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की निकालनी है, एंड क्या रह गया, एंड फ्लोरिंग। 5 चीज़ें होगी। तो इन 5 की कॉस्ट आपको मुझे निकाल के देनी है। आई विल क्रॉस चेक, जिसका भी आंसर बिल्कुल ठीक हुआ तो मुझे लगेगा कि येस मैं कुछ समझा पाई हूँ लोगों को, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हमने बेसिक कॉस्ट क्लियर कर ली है आज। इस डिटेल में बताओ, वो भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैम डिटेल में बनाओ। थैंक यू गाइज फॉर यू वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इफ़ ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू।